हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जानेंगे हाल ही में जो ट्रेंडिंग में न्यूज़ है कोलकाता डॉक्टर मर्डर रेप केस। इस केस से हम सभी महिलाएं, सभी लड़कियों को क्या सीख लेनी चाहिए, किन बातों का ध्यान देना चाहिए। आज के टाइम पे रेप और मर्डर जैसे केस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जैसे निर्भया केस है, 2016 में हुआ निर्भया केस, या फिर कहा जाए तो अभी जो कोलकाता में हुआ है ट्रेनी डॉक्टर के साथ उनका मर्डर रेप, या फिर हो रहे इस तरीके की कंटिन्यूसली इस तरीके के केसेस देखे जा रहे हैं। तो क्या करें लड़कियां, पढ़ना छोड़ दें, बाहर निकलना छोड़ दें? तो नहीं, ये सब पॉसिबल नहीं है। तो लड़कियों को इन सभी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको भी एक्टिव होने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो हम रिमाइंड कराएं कि ये मर्डर और रेप जैसे केस कभी भी, इतनी बड़ी घटनाएं कभी भी डायरेक्ट नहीं घटित होती हैं। उनसे पहले, मर्डर या रेप जैसे केस होने से पहले छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटे छोटे से फैक्टर घटित होते हैं। जैसे कि किसी लड़की या किसी महिला को ब्लैकमेल करना, या फिर वो कोई, यदि वो किसी अपराध के खिलाफ आवाज़ उठा रही है तो उसको आवाज़ दबाने की कोशिश करना, या फिर उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करना, या फिर उसको किसी भी प्रकार का उस पर फोर्स बनाना, उस पर दबाव बनाना, किसी भी प्रकार का गलत एक्टिविटी के लिए। इस तरीके के मामले पहले, इस तरीके के फैक्टर्स पहले देखे जाते हैं। जब अपराधी इन सभी मामलों में असफल होता है, उसके बाद वो इस घटना को अंजाम देता है, मर्डर और रेप जैसे केसेस को। तो इन सभी बातों पे महिलाएं और सभी लड़कियों को इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब उस किसी भी लड़की या किसी भी महिला के साथ कोई भी ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, उसे कोई आपको फोर्स कर रहा है, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, या फिर किसी भी प्रकार के आपके ऊपर कोई भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके साथ कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, आप स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, ऑफिस जा रही हैं, किसी भी प्रकार की जो भी घटनाएं, जो भी छोटे छोटे से फैक्टर आपके साथ घटित हो रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों की एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि इन सभी चीज़ों की जानकारी आपके घर वाले, आपको परिवार वालों को ज़रूर दें। इन सभी चीज़ों को आप नॉर्मल ना लें, इग्नोर ना करें। इन सभी चीज़ों की जानकारी आपके घर वालों को, माता पिता को, आपकी बेस्ट फ्रेंड को, या आपकी बहन भाई को आप इन सभी मामले की जानकारी ज़रूर दें। दूसरी चीज़, जब आपको किसी भी मामले में, जब भी आपको लगने लगा कि ये चीज़ थोड़ा सा बढ़ रहा है, ये केसेस बढ़ रहा है, तो इन सभी चीज़ों को, जब आपको लगे कि कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपको जान से मारने की धमकी दे रहा है, आपके घर वालों को जान से मारने की धमकी दे रहा है, या फिर कोई मिलने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स कर रहा है, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी गलत एक्टिविटी, कुछ भी अपराध आपको नज़र आ रहा है, तो आपको इस बात पे ध्यान देना ज़रूरत है कि आपको उसके खिलाफ सबूत बनाने की पूरी कोशिश करनी है। जैसे कि कोई आपको कॉल पे डरा रहा है, धमका रहा है, तो वो रिकॉर्डिंग्स आप अपने पास रखें। आप वीडियो यदि बना सकती हैं तो वीडियो बनाएं, यदि उसकी फ़ोटो वोटो रख सकती हैं तो वो रखें। जिस भी प्रकार से आप, जितनी भी आप सबूत इकट्ठा कर सकती हैं तो वो ज़रूर रखें। और भी इस बात का ध्यान देना चाहिए लड़कियां और महिलाओं को कि जो भी आप सबूत रख रही हैं उस अपराधी के खिलाफ, वो सबूत आपके घर वाले या बेस्ट फ्रेंड को भी वो शेयर ज़रूर करें। रिकॉर्डिंग्स हों, फोटोज़ हैं, जो जो सबूत हों आपके पास उस अपराधी के खिलाफ, जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, तो आप घर वाले, फ्रेंड, बहन, घर परिवार वालों को इन सभी, जो जितने भी सबूत इकट्ठे आप कर रही हैं, वो सभी सबूत आप उनको भी बताएं। उन सभी कॉल रिकॉर्डिंग्स हो, फोटो है, जितने भी सबूत हों, सभी चीज़ें भेजें, ताकि आइडेंटिटी रहे कि कौन व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, किस तरीके के आपके जीवन में कौन कौन से फैक्टर घटित हो रहे हैं। इस तरीके के मामले पर सभी लड़की, सभी महिलाओं को ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है, एक बात और विशेष ध्यान रखनी चाहिए सभी लड़कियों को, वो ये है कि जब भी आपको इस तरीके का कोई भी मामला देखने को मिल रहा है, तो लड़कियों को, महिलाओं को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आप अंदर से एक्टिव रहें, अंदर से एक्टिव रहें, पूरे सबूत बनाने की कोशिश करें, रखें, और आपके दिमाग में भी प्लानिंग चले कि हमें कैसे क्या करना है।
लेकिन अपराधी के सामने नॉर्मल रहो। जो भी क्रिमिनल है उसके सामने नॉर्मल रहो, इतना नॉर्मल रहो कि सामने वाला समझ ही ना पाए आपको कि आप कुछ कर लेंगी, या फिर आप इसमें एक्टिव हो। उसको ये लगे कि आप ये कुछ नहीं कर पाएगी, ये लड़की कुछ कर नहीं पाएगी, ये महिला कुछ कर नहीं पाएगी। ऐसा क्यों करना है? रीजंस। तब तक आपको उस अपराधी को इस तरीके की चेतावनी भी नहीं देना, उसको पता नहीं चलना चाहिए। सीधी बात ये, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आप कितनी एक्टिव है अंदर से और कितनी स्ट्रांग है और आप क्या क्या कर लेंगी। उसके पता चलने से पहले आप घर वालों को इन्फॉर्म कर दें कि ये मामला चल रहा है, ये व्यक्ति हमको परेशान कर रहा है, या फिर ये चीज़ें घटित हो रही हैं। एफआईआर डाल दो। ये ज़्यादा दिक्कत, कोई आपको फोर्स कर रहा, परेशान कर रहा है, तो एक एफआईआर जरूर डालें ताकि पुलिस प्रशासन भी इस मामले में शामिल हो। आप एक एफआईआर डालें। कुछ जो जितने भी सबूत इकट्ठे करे हैं, सबूत इकट्ठे करने के बाद आप कुछ बेस्ट फ्रेंड या बहन या भाई में शेयर जरूर करने हैं। उसके बाद आपको इसके खिलाफ एक्शन लेना है। ये काम पहले हमको कर लेना है। एक्सप्रेशन आपको जीरो रखना है। एक्सप्रेशन, इस तरीके का एक्सप्रेशन या फिर इस तरीके कोई भी चेतावनी नहीं देनी है पहले। नहीं तो ये चीज़ हमें ऐसा क्यों करना है। अच्छा, हम इस चीज़ पे जानेंगे कि हमें ऐसा क्यों करना है। देखिए, हम कुछ रिमाइंड कर रहे हैं जो कोलकाता की जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स और कुछ जो प्रीवियस रिकॉर्ड देखे जा रहे हैं आरजीकर कॉलेज के, वो ये हैं कि जो ट्रेनी डॉक्टर थीं वो जानती थीं, जितने भी डॉक्टर थे जो गलत कामों में थे, इलीगली कामों में थे, सेक्सुअली वर्किंग और ड्रग्स जैसे मामले में प्रिंसिपल, डॉक्टर्स और बहुत सारे लोग शामिल थे। तो ऐसे कुछ अजम्पशंस लगाए जा रहे हैं कि महिला डॉक्टर कुछ ऐसे खास राज जानती थी। वो इन सभी चीज़ों पर एक्शन लेने वाली थी, रिवील करने वाली थी कि क्या चल रहा है कॉलेज में। कि जब उन्होंने ऐसी चेतावनी दी डॉक्टर्स को, सभी लोग सजग हो गए कि भाई ये लड़की बहुत स्ट्रांग है और सच में ये हम सबको फंसवा देगी, हम सब फंस जाएंगे। जब वो डॉक्टर्स को इस बात का पता चल गया, या फिर जितने भी लोग अपराधी हैं उनको जब इस बात का पता चला है कि ये लड़की हमको फंसवा देगी, तो उन्होंने जो डॉक्टर हैं उन्होंने कोई एक्शन नहीं ले पाई। एक्शन लेने से पहले ही उसको ही जान से मार डाला। पता चलने से पहले ही उस डॉक्टर को मार डाला गया। उन सभी को पता चल चुका था कि भाई ये बहुत स्ट्रांग लड़की है, बहुत ईमानदार है, और हम सभी का जितने भी उनका जो भी वो अपराधी थे, जो भी गलत काम कर रहे थे, वो फंस जाते और वो फंसवा देती। इसलिए उनको पता, जब उनको ऐसा लगा कि भाई ये हमको फंसवा देगी, सभी ने प्लानिंग करके, साजिश करके और उसको मार डाला, उसके साथ रेप किया, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। ट्रेनी डॉक्टर की एक गलती रही कि उन्होंने चेतावनी दे दी और वो लोग सजग हो गए। इन्होंने कुछ एक्शन नहीं ले पाई और उससे पहले वो सजग हो गए। तो इन सभी बातों का सभी महिलाएं, लड़कियों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि आपको अंदर से एक्टिव होना है, स्ट्रांग बनना है, सभी चीज़ों की जानकारी रखनी है। लेकिन अपराधी के सामने जब तक आप एक्शन ना ले लें, आप बता ना दें, सबूत इकट्ठे ना कर दें, सामने वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि आप कितनी स्ट्रांग है। पता चल जाएगा तो उससे पहले भी कुछ काम कर लेगा या फिर आपको मारने की कोशिश कर लेगा। पता नहीं चलना चाहिए, उससे पहले आप काम कर दो। इसके बाद यदि किसी घटना को अंजाम दिया जाता है, तो यदि आप एफआईआर करती तो पुलिस प्रशासन भी फंसता है। और इसके बाद देखो, ऐसा होने से जब किसी अपराधी को पता चलता है कि भाई इसके घर वालों को पता चल गया है, हमारे खिलाफ एफआईआर हो गई, तो अब उसके अंदर डर बैठ जाता है कि देखो, यदि हमने मारने की कोशिश करी या किसी को भी मर्डर करने की कोशिश करी किसी लड़की का, तो हमारा नाम पता चल चुका है इतना, इन सभी फैक्टर्स में, तो हम तो पकड़े जाएंगे। हर एक अपराधी, हर एक चोर को पता होता है कि हम गलती कर रहे हैं, इसलिए तो वो गलती या चोरी सरेआम नहीं करता है, उसको भी डर है फंसने का, इसलिए वो साजिश से मारता है किसी लड़की का। यदि रेप या आपको पहले ही कर लेना है, उसको पता ना चल पाए, इससे पहले ही आपको एक्शन ले लेना है। जब अपराधी को इसके बारे में पता चल जाएगा कि इसके घर वाले जानते हैं ये सब मामला, पुलिस प्रशासन
जानता है तो फिर वो इस तरीके का अंजाम करने से पहले वो ज़रूर इस बात पे ध्यान देगा और इस उसके अंदर ये डर बैठ जाएगा कि भैया अब हम फंस जाएंगे। तो इस तरीके के क्राइम कम हो सकते हैं। तो महिलाएं, सभी लड़कियों को इन सभी बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज के टाइम पे बहुत बड़ा मुद्दा है ये क्राइम। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ हर एक लड़की तक पहुँचाइए। लड़कियों का एक्टिव होना, ये सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।